Hello students, we have started NCERT exercise of nuclei. We solved 3 questions in the previous video. Now next question number 4 is 13.4. Obtain approximately the ratio of nuclear radii of gold isotope and the silver isotope. आपको रेशियो निकालनी है. तो बेटा आप सबको पता है न्यूक्लियर रेडिए का फॉर्मूला क्या होता है. R is directly proportional to A की पावर 1/3 where A is आपका मास नंबर. तो आप इनकी रेशियो निकाल लीजिए. रेडियस गोल्ड अपॉन रेडियस सिल्वर, ये किसके बराबर आ जाएगा. एटॉमिक नंबर किसका आ जाएगा. पहले गोल्ड का कितना है एटॉमिक नंबर, मास नंबर 197 अपॉन सिल्वर का कितना आ गया 107. तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/3. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आर सिल्वर अपॉन आर गोल्ड अपॉन आर सिल्वर जो है वो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा कुछ 1.2256. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन. आपको क्यू वैल्यू निकालने के लिए बोला है उन्होंने. रिएक्शन क्या दी है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी इज डिफाइंड बाय क्यू इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी माइनस एम सी माइनस एम डी इंटू सी स्क्वायर वेयर द मास इज रेफर टू द रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई. डिटरमाइन द गिवन डाटा फ्रॉम द गिवन डाटा द क्यू वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड स्टेट वेदर द रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. ठीक है बेटा, तो आपको बताना है. तो बेटा आप सबको पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन कब होती है. तो बेटा अगर आपकी क्यू वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है तो दैट रिएक्शन इज आपकी एक्सोथर्मिक, और अगर आपकी क्यू वैल्यू नेगेटिव आती है तो दैट रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. तो आपको क्यू वैल्यू निकालनी है और आपको देखना है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. अगर पॉजिटिव हुई तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, अगर नेगेटिव हुई तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी. क्लियर. तो पहला केस देखते हैं हम. आपका फर्स्ट केस आपका क्या दिया है 1H1 प्लस 1H3. तो क्यू वैल्यू निकालनी है आपको. क्या निकालनी है क्यू वैल्यू, तो वो किसके बराबर आ जाएगी, मास ऑफ क्या आ जाएगा आपका, मास ऑफ 1H1, ठीक है, प्लस मास ऑफ 1H3 माइनस, तो ये बेटा दोनों सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स मास ऑफ 1H2. क्लियर हो गया. ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको. इनटू, तो ये मास आ गया आपका क्यू वैल्यू में, ठीक है. तो इनटू क्या आ जाएगा आपका, ये यू में है तो ऑब्वियसली 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको. ठीक है. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व कर लीजिए इसको. मास ऑफ 1H1 क्या है, तो 1H1 का मास डालिए इधर, 1H3 का मास डालिए. 1H3 का मास आपको दिया हुआ है, 1H2 का मास भी आपको दिया हुआ है. ठीक है. और बेटा आपको पता ही है 1H1 का मास तो आप सबको पता ही है कितना होता है, 1.007825. कितना आ जाएगा ये 1.007825 प्लस मास ऑफ 1H3 कितना दिया है 3.016049. ठीक है. माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ 1H2 कितना दिया है 2.014102. ठीक है. ये सब यू में आएगा ना, तो यू को हम 931 से क्या कर देंगे 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपकी क्यू वैल्यू आ जाएगी. क्लियर. तो इसको सॉल्व करें. तो बेटा जब आप इस अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -0.00433. ठीक है, इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर. तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे योर क्यू वैल्यू कम्स आउट टू बी -4.0334 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो बेटा ये आपकी जो क्यू वैल्यू है ये कैसी है, नेगेटिव है. सिंस क्यू वैल्यू इज नेगेटिव तो ये आपकी रिएक्शन कौन सी होगी, एंडोथर्मिक. ठीक है. नेगेटिव वैल्यू है, सिंस क्यू हैज़ नेगेटिव वैल्यू तो रिएक्शन क्या है आपकी एंडोथर्मिक है. क्लियर हो गया. सेकंड आपको इसी तरह से निकालना है. सेकंड आपका क्या दिया है, रिएक्टेंट्स क्या दिए हैं, कार्बन कार्बन. ठीक है. तो क्यू वैल्यू अगेन कितनी आ जाएगी आपकी, ये 2 टाइम्स कार्बन हो जाएंगे 6C12. ठीक है. ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 6C12 आ जाएगा आपका, माइनस मास ऑफ क्या दिया है अब आपका नियॉन. ठीक है. तो ये मास ऑफ क्या आ जाएगा, नियॉन आ जाएगा 1020. क्लियर. और माइनस क्या करेंगे मास ऑफ 2 हीलियम 4. तो ये सारा वैल्यू अगेन आपकी यू में आएगी तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से. तो ये कितना आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू बेटा कार्बन का मास आपको दिया है 12.
माइनस मास ऑफ नियॉन का कितना दिया है 19 पॉइंट, लिख लीजिए इसको, कितना दिया है 19.992439, माइनस हीलियम का कितना दिया है आपका, हीलियम का मास कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है 4.002603। क्लियर। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5, ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी एनर्जी। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12 टू 24 हो जाएंगे, और ये माइनस ये जब 19 को 4 में, तो ये बड़ी ये 24 बड़ा टर्म आएगी, ये आ जाएगा 0.004958 इंटू 931.5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा 4.618377 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा ये क्यू वैल्यू आपकी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो सिंस आपकी पॉजिटिव क्यू वैल्यू रिएक्शन क्या शो कर रही है, पॉजिटिव क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन वो क्या शो कर रही है, शोज दैट रिएक्शन कैसी है आपकी, इज एक्सोथर्मिक। ठीक है। तो अगर क्यू वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है तो आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, सपोज वी थिंक ऑफ आयरन न्यूक्लियस, हमारा एक आयरन न्यूक्लियस है, इनटू 2 फ्रेगमेंट्स, वो 2 फ्रेगमेंट्स में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। इज़ द फ्यूजन एनर्जेटिकली फिजिबल, क्या वो जो फ्यूजन है वो एनर्जेटिकली फिजिबल है, क्या पॉसिबल है वो। और दूसरा उन्होंने क्या है, आर्ग्यू वर्किंग आउट क्यू ऑफ द प्रोसेस, तो आपको क्या निकालनी है, क्यू प्रोसेस की क्यू वैल्यू भी निकालनी है। तो बेटा आयरन जो है 26 इंटू 56 जो है मास नंबर, ये किस में 2 फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं किसके, एल्यूमिनियम के, 1328। क्लियर। तो बेटा क्यू वैल्यू निकाल लीजिए। क्यू वैल्यू आप सबको पता है, रिएक्टेंस का मास किसका है, आयरन का मास, उसमें से प्रोडक्ट का मास, 2 मास निकल रहे हैं किसके, एल्यूमिनियम के, ये यू में निकलेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए 931.5, ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपकी एनर्जी आ जाएगी। मास ऑफ आयरन आपको दिया हुआ है कितना, 55.93494 माइनस 2 इंटू एल्यूमिनियम का मास दिया है 27.98191। तो इस पूरे को आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 931.5 से। तो जब आप इस अंदर वाले ये पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपकी जो क्यू वैल्यू है इट कम्स आउट टू बी -26.9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये नेगेटिव वैल्यू है, एनर्जी आपकी नेगेटिव आ रही है। अगर नेगेटिव आ रही है इसका मतलब दिस फ्यूजन इज़ नॉट फिजिबल, दिस एनर्जी दिस फ्यूजन इज़ नॉट पॉसिबल, ये आपकी पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया। तो आप लिख सकते हैं द फ्यूजन इज़ नॉट फिजिबल, या इज़ एनर्जेटिकली नॉट पॉसिबल, इज़ नॉट फिजिबल। आयरन जो होता है बेटा आपका सबको पता है, वो उसकी मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होती है, वो मोस्ट स्टेबल है। तो ठीक है बेटा, अगर आपको फ्यूजन करवानी होती तो क्यू वैल्यू आपको पॉजिटिव चाहिए। तो ये फ्यूजन जो है इट इज़ नॉट पॉसिबल एनर्जेटिकली, एनर्जेटिकली पॉसिबल फ्यूजन रिएक्शन के लिए क्यू वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा 13.7, द फ्यूजन प्रॉपर्टीज ऑफ PU आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ पोलोनियम का क्या है आपका जो है, ये बड़ी सिमिलर है किससे, यूरेनियम से। तो बेटा उन्होंने क्या बोला, जो फ्यूजन प्रॉपर्टीज़ हैं प्लूटोनियम की वो वेरी सिमिलर हैं टू दोज ऑफ यूरेनियम। द एवरेज एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन इज़ 180 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो एवरेज एनर्जी रिलीज हो रही है फ्यूजन करके 180 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाउ मच एनर्जी इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिलीज इफ ऑल द एटम्स इन 1 kg ऑफ पेयर प्लूटोनियम अंडरगो फ्यूजन। तो उन्होंने बोला कि अगर सारे एटम जो हैं 1 kg प्लूटोनियम में फ्यूजन में चले जाएं तो फिर कितनी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है। एनर्जी एक फ्यूजन में 180 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रहे हैं, तो 1 kg एटम्स के लिए कितने आपके क्या होंगे फ्यूजन एनर्जी रिलीज होगी। तो पहला सबसे पहले तो आप निकाल लीजिए नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 kg ऑफ प्लूटोनियम। क्लियर। तो वो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है वो m इंटू एवोगैड्रोज नंबर अपॉन कैपिटल M मास नंबर। तो m क्या है हमारा 1 kg है, 1 kg। ठीक है। तो हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको पर ग्राम में, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम इंटू एवोगैड्रोज नंबर क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन मास नंबर कितना है आपका, क्योंकि ये भी ग्राम में होता है 239 ग्राम। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे योर n कम्स आउट टू बी 25.18 इंटू 10⁻23 एटम्स।
तो 1 kg प्लूटोनियम में बेटा आपके 25.18 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। क्लियर हो गया। तो आपकी एनर्जी रिलीज, देयरफॉर टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होगी, टोटल एनर्जी। तो बेटा एक एटम की फ्यूजन के लिए 180 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, तो इतने एटम्स के लिए कितनी होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा n इंटू 180 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो n कितना है आपका 25.18 इंटू 10⁻23 इंटू 180। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा आपका आंसर इसको कैलकुलेट करके कितना आ रहा है 4.536 इंटू 10⁻26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। तो ये आपकी टोटल एनर्जी जो है ये रिलीज होगी जब आपका 1 kg ऑफ प्योर प्लूटोनियम जो है वो फ्यूजन करेगा। तो 4.536 इंटू 10⁻26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, हाउ लॉन्ग कैन एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 watt बी केप्ट ग्लोइंग बाय फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ, क्या है, बाय फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम, टेक द फ्यूजन रिएक्शन एज। तो उन्होंने बोला कितने लॉन्ग, मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड। हाउ लॉन्ग कैन एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 watt, पावर आपको दी है 100 watt, बी केप्ट ग्लोइंग, वो कितने लॉन्ग तक वो ग्लो करता रहेगा अगर फ्यूज़न 2 kg ड्यूटेरियम की हो रही है। क्लियर। तो बेटा दो ड्यूटेरियम फ्यूज़ कर रहे हैं, तो 2,1H2 जो हैं ये क्या कर रहे हैं, फ्यूज़ कर रहे हैं और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट प्रोड्यूसीज, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, 3 ये देखिए कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, 3.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर। तो नंबर ऑफ, पहले आप तो नंबर ऑफ निकाल लीजिए कि इन 2 kg में नंबर ऑफ 1H ड्यूटेरियम एटम्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ 1H2 इन 2 kg ऑफ, या 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम में कितने एटम्स होंगे ड्यूटेरियम के। तो ये कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू अगेन m अपॉन कैपिटल M इंटू Na। तो व्हाट इज m, m इज मास जो आपको दिया हुआ है 2 kg, कैपिटल M इज ड्यूटेरियम का मास नंबर। ठीक है, 2 kg को कन्वर्ट कर लीजिए ग्राम में तो 2000 ग्राम आ जाएगा। मास ड्यूटेरियम का भी 2 ही होता है और Na एवोगैड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे योर n कम्स आउट टू बी, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1000 आ जाएगा। तो 6.023 इंटू 10⁻23 और 3 कितने हो जाएंगे, 26 एटम्स या न्यूक्लियाई। क्लियर हो गया। इतने न्यूक्लियाई जो होंगे वो 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम में होंगे 1H2 के। क्लियर। अब 2 ड्यूटेरियम जो हैं वो फ्यूज़ कर रहे हैं और 3.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकाल रहे हैं। ठीक है। तो 2 न्यूक्लियाई जो हैं, क्या है, 2 न्यूक्लियाई फॉर्म्स कितने निकाल रहे हैं वो, 3.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो देयरफॉर बेटा आपके इतने न्यूक्लियाई, तो एक न्यूक्लियाई कितना करेगा, एक न्यूक्लियाई जो होगा वो कितनी एनर्जी फॉर्म करेगा, 3.27 अपॉन 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक की निकल गई, तो 6.023 इंटू 10⁻26 न्यूक्लियाई जो होंगे वो कितनी एनर्जी रिलीजीज, एनर्जी वो कितनी रिलीज करेंगे, 3.27 अपॉन 2 इंटू, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻26। तो बेटा जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपकी एनर्जी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 9.84 इंटू 10⁻26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये एनर्जी है, इसमें जूल में कन्वर्ट कर लीजिए। E इज इक्वल टू 9.84 इंटू 10⁻26 इंटू मिलियन में बेटा कितने जूल होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। क्लियर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो E आपका कितना आ जाएगा, 9.84, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो योर आंसर कम्स आउट टू बी, जब आप इसको 9.84 को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 15.7 इंटू 10⁻13 जूल। क्लियर। 26 में से 13 माइनस करें तो 13 ही होता है, तो 15.7 इंटू 10⁻13 जूल एनर्जी आ गई। क्लियर हो गया। तो आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है। अब अभी आपकी एनर्जी निकली तो बेटा आपको पावर दिया है, सबको पता है पावर किसके बराबर होती है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा, T इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन पावर। तो एनर्जी आपकी निकल गई 15.7 इंटू 10⁻13 अपॉन पावर आपको दी हुई है कितनी, 100 वाट, तो डिवाइडेड बाय 100।
तो ये कितनी आ जाएगी आपका टी कितना आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 15.7 इंटू ये ऊपर जाएंगे 2 ज़ीरो तो माइनस होके 11 बन जाएगा, 10⁻11 सेकेंड्स। इतना टाइम लेगा। क्लियर हो गया। 15.7 इंटू 10⁻11 सेकेंड्स लेंगे। तो सेकेंड्स को आप एयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा आप इस सेकेंड्स को कन्वर्ट कर लीजिए एयर्स में, तो कितना आ जाएगा ये आपका टी इज इक्वल टू, सेकेंड्स को जब आप एयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा सेकेंड की जगह पे डिवाइड कर दीजिए आप किसके साथ, सेकेंड्स को किसके साथ करेंगे 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। क्लियर हो गया। तो जब आप इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो योर टी जो है ये कितना आ जाएगा कुछ 4.9 इंटू 10⁻4 ईयर्स। क्लियर। तो ये आपका 15.7 इंटू 10⁻11 सेकेंड्स में रख लीजिए, या ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर दीजिए 365 इंटू 24 इंटू 60 के साथ, तो आपका अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 4.9 इंटू 10⁻4 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर फॉर अ हेड ऑन कोलिजन। आपके पास एक हेड ऑन कोलिजन हो रही है, ठीक है, आपने उसमें क्या करना है, हेड ऑन कोलिजन के लिए आपने हाइट निकालनी है पोटेंशियल बैरियर की। यू हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। क्लियर। हेड ऑन कोलिजन, तो बेटा ये कोलिजन हेड ऑन मीन्स ऐसे कोलिजन हो रही है, ठीक है, तो आपको क्या निकालनी है हाइट। तो बेटा ये भी क्या बनेगा रेडियस और ये भी क्या बनेगा रेडियस। तो अगर मैं यहाँ से इस ऐसे बात करूँ तो ये आपका यहाँ ये भी आर है और ये भी क्या है आर है। क्लियर, ठीक है। तो हेड ऑन कोलिजन ऑफ टू ड्यूट्रॉन्स, तो दो ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन में एक ही प्रोटॉन होता है, कितने प्रोटॉन होंगे इसमें 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन, तो इसमें भी 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन। क्लियर। तो उन्होंने बोला द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इज गिवन बाय द कूलम रिपल्शन बिटवीन द टू ड्यूट्रॉन्स। तो ऑब्वियसली जब दो ड्यूट्रॉन एक दूसरे के पास आएंगे तो रिपल्शन होगी उनके बीच में व्हेन दे जस्ट टच ईच अदर। तो एज्यूम दे कैन बी टेकन एज हार्ड स्फेयर्स ऑफ रेडियस, तो इनको हमने स्फेयर बोला है लेने के लिए। तो बेटा आप सबको पता है पोटेंशियल एनर्जी जो होगी ड्यू टू रिपल्शन, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का आप सबने फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, Q किसके बराबर होती है K Q1 Q2 अपॉन R के बराबर। बट यहाँ पे R दो कोलिजन में R कितना है ट्वाइस R है, तो ये 2R है। क्लियर हो गया, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस टच करने से पहले ये डिस्टेंस ये जो है ये कितना है ट्वाइस R है, हाफ उसका रेडियस हाफ उसका रेडियस। तो बेटा देयरफॉर रिपल्शन टेक्स प्लेस ओनली बिटवीन टू प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन्स के बिटवीन प्रोटॉन्स ही हो रही है रिपल्शन, क्योंकि न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल हैं। तो रिपल्शन जो हो रही है वो किसके बीच में हो रही है, रिपल्शन जो हो रही है यहाँ पे रिपल्शन टेक प्लेस ओनली बिटवीन प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स के बीच में ही रिपल्शन हो रही है। तो इसका मतलब प्रोटॉन के बीच में हो रही है, इसका मतलब जो चार्ज होगा वो प्रोटॉन का ही होगा, Q1 Q2 दोनों इक्वल होंगे, दैट इज चार्ज ऑफ, ठीक है। और वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर हो गया। तो डाल दीजिए देयरफॉर आपका U कितना आ जाएगा, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, Q1 Q2 दोनों सेम है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का होल स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 2 R आपको दिए 2 फर्मी मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे योर आंसर कम्स आउट टू बी 5.76 इंटू 10⁻14 जूल। क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या आ जाएगी आपकी हाइट पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपकी, ये क्या आ गई पोटेंशियल एनर्जी। आपको क्या निकालनी है यहाँ पे हाइट निकालनी है। तो बेटा ये जूल में निकला तो आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या आ जाएगा ये 5.76 इंटू 10⁻14, 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 360 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁻³ का मतलब क्या हो गया किलो, तो ये हो गया किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। तो ये आपका क्या आ गया, तो 10 हाइट जो होगी पोटेंशियल बैरियर की ऑफ टू ड्यूट्रॉन सिस्टम वो कितनी होगी 360 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, दिस इज द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर। तो आप इसको पोटेंशियल बैरियर को आप ये जो पोटेंशियल बैरियर को है आप पोटेंशियल एनर्जी एक ही बात है ये। क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, फ्रॉम द रिलेशन R इज इक्वल टू R0 A की पावर 1/3
आर नॉट इज़ अ कांस्टेंट, आप सबको पता है आर नॉट क्या है, कांस्टेंट है। एंड ए इज़ द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, ए जो होता है वो मास नंबर होता है न्यूक्लियस का। तो आपको उन्होंने क्या बोला है, शो दैट द न्यूक्लियर मास मैटर डेंसिटी इज़ नियरली कांस्टेंट। तो जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो कांस्टेंट होती है। तो बेटा आप सबको पता है डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास नंबर क्या है आपका, ए होता है, और वॉल्यूम क्या होती है, स्फेरिकल है ये, तो 4/3 पाई आर क्यूब होगी। क्लियर हो गया। तो बेटा ये क्या आ जाएगी, ए अपॉन 4/3। अब आप सबको पता है 4/3 पाई आर किसके बराबर होती है, आप सबने पढ़ा है आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। तो यहाँ पे डाल दीजिए आर की वैल्यू, आर नॉट ए की पावर 1/3। क्लियर हो गया। तो बेटा इसका होल क्यूब आएगा, तो क्यूब कर दीजिए। तो जब आप क्यूब करेंगे ये आ जाएगा ए अपॉन 4/3 पाई आर नॉट की क्यूब आ जाएगी। और बेटा ए की पावर 1/3 की क्यूब करेंगे तो ए आएगा, ए और ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका बन जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, 4 पाई आर नॉट की क्यूब। तो बेटा आप सबको पता है ये जो डेंसिटी है 3 भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और आर नॉट की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। तो ये सारी टर्म क्या आ गई आपकी, कांस्टेंट आ गई। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियर मैटर डेंसिटी होती है वो नियरली क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इट डज नॉट डिपेंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए। तो बेटा इसकी एक्सप्रेशन में ए आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये ए के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, इट इज़ कांस्टेंट।